दिया था कि वो बदलने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त राजद के किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि क्या लग रहा है आपको, मैंने कहा वो बदल जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा ही है, वो घर बदलेगा उनका। जी। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है हमारे अमित शाह और योगी जी के बीच में बढ़ती हुई खींचतान का। शायद दोनों ही राजनीति में अपने आप को एक धुरंधर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो स्थापित, लेकिन नंबर 2 की कुर्सी है अभी, या नंबर 3 की कुर्सी है, तो नंबर 1 की होड़ कुछ काफी तीव्र होती नजर आ रही है। यानी कि दिल्ली सल्तनत किसे मिलेगी? अब मोदी जी अगर चले गए और 2-3 साल में, 4 साल में, पता नहीं कब जाएंगे, भगवान जाने। इसका तो फैसला ऊपर वाला ही कर सकता है कि वो कब जाएंगे या वो खुद करेंगे कब जाएंगे। लेकिन वो नंबर 1 की जो खींचतान है वो बढ़ रही है। तो ये दिल्ली सल्तनत के लिए सितारे किसके बुलंद है, सर बताइए जरा सर सिद्धांत जी। सर ऐसा है कि अगर हम ये मान लें कि मोदी जी नहीं जाएंगे, तो फिर ये चर्चा बेमानी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में कुर्सी पे सत्ता परिवर्तन होना है और ज्यादा देर नहीं है उस पे। इस पे करेंगे हम चर्चा फिर, ज्यादा देर नहीं है। और राजनीति में जानते हैं 1-1.5 साल कोई बड़ी बात नहीं होती है। ज्यादा देर का मतलब ये नहीं कि 15 दिन में बदलने वाला है कुछ। लेकिन यहां लड़ाई नंबर 2 की होने की, यानी मोदी जी के बाद कौन, इस बात को लेकर राजनीति जो चल रही है, यहां मैं अपने दर्शक मित्रों से कुछ कहना चाहता हूं, माफी के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिषी संदर्भ बताते बताते वक्त भी मैं देश काल पात्र की बात जो बार बार बोलता हूं, तो ज्योतिष संदर्भ को बताते हुए भी राजनीतिक बातें भी कुछ जोड़नी पड़ती है हमें। तो बिना राजनीतिक बात को समझाए मैं उस चीज तक पहुंच नहीं पाऊंगा आपको बताने को जो मैं बताना चाहता हूं। अब समझिए, राजनीति में अमित शाह जी स्वाभाविक तौर पे सक्सेसर बनना चाहते हैं मोदी जी के बाद, और योगी आदित्यनाथ जी भी उसी रेस में है। तो इच्छाएं तो बहुत होती हैं, वास्तव में क्या होता है उस पे हम ज्योतिषी दृष्टि से मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहली बात है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली और अमित शाह जी की कुंडली की इस वक्त की स्थिति। देखिए, अमित शाह जी की कुंडली की जो स्थिति है, अमित शाह जी की राहु की महादशा खत्म हो चुकी है 2021 में। अब उनकी चल रही है बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति की महादशा अमित शाह जी के लिए फेवरेबल नहीं है। 8-12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बृहस्पति नवम में बैठा हुआ है, कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति मारक बाधक भी होता है, और बृहस्पति चलित में अष्टम में है, और बृहस्पति जो है द्वादशेष सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। कन्या लगन की कुंडली में सूर्य द्वादशेष होता है, और सूर्य दूसरे भाव में डेबिलेटेड यानी नीच का होकर बैठा हुआ है। तो एक तो महादशा नाथ का संबंध जो 8-12 से बना हुआ है, 8-12 से बना होने की वजह से और बृहस्पति के मारक बाधक होने की वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता वाली स्थिति आने वाले भविष्य में दिख रही है मुझे एस्ट्रोलॉजिकली। और शनि की जो अंतर्दशा इस वक्त चल रही है उनकी, वो उन्हें सेफ रखेगी, वो उन्हें सेफ रखेगी। ज्यादा देर तक वो भी नहीं है अमित शाह जी की दशा बृहस्पति में। शनि की अंतर्दशा जून 2026 तक है, जून 2026 तक। और गोचर को अगर माने तो अमित शाह जी की मेष राशि है। मेष राशि में शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है 29 मार्च 2025 को। मेष राशि को शनि की 7.5 भारी पड़ती है, क्योंकि शनि मंगल जी। का शत्रु होता है। मेष राशि जी। के लिए शनि की 7.5 की शुरुआत अच्छी नहीं होती। ये तो अमित शाह जी की कुंडली की स्थिति है। अब टकराव जिससे है, यानी नंबर 2 बनने के लिए, सक्सेसर बनने के लिए टकराव किन में है? योगी आदित्यनाथ जी के साथ सबसे ज्यादा टकराव है उनका। योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली है और वृष राशि की कुंडली है। और योगी आदित्यनाथ जी की शनि की महादशा चल रही है अक्टूबर 2019 से, जो चलेगी 2038 तक। शनि की महादशा का संबंध एकादश से बना हुआ है। शनि की महादशा का संबंध बना हुआ है एकादश से, यानी शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है। चलित में शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है, यानी यहां 10-11 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है शनि का। शनि सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य धनु में है। चलित में सूर्य, अभी बता देता हूं, एक सेकंड।
सूर्य धनु में 13, हाँ चलित में सूर्य पंचम भाव से संबंध बना रहा है। और आदित्यनाथ जी की जो अंतर्दशा चल रही है शनि में इस वक्त बुध की, केतु की अंतर्दशा जुलाई 2025 से चलेगी अगस्त 26 तक, और उसके बाद शुक्र की चलेगी 2026 से 2029 तक। ये दोनों अंतर्दशाएं जो है योगी जी की उनके फेवर में है, क्योंकि केतु का संबंध शनि से बना हुआ है, केतु शनि के नक्षत्र में है, यानी अंतर्दशा केतु का संबंध एकादश से और दशम से बना हुआ है। शनि खुद यानी शनि की महादशा है और शनि खुद एकादश में बैठा हुआ है, चलित में दशम में बैठा हुआ है, शनि लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। तो यहां मैं ज्योतिषी दृष्टि से बड़े स्पष्ट तौर पे मैं कहने जा रहा हूं कि आने वाले वक्त में योगी जी के साथ अमित शाह जी का जो ये राजनीतिक द्वैरथ चल रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन एडवांटेज में जाएगा, तो यहां योगी जी 99% मान के चलिए, 1% छोड़ दीजिए मुझे आप, 99% योगी जी आगे जाएंगे। अमित शाह जी और योगी जी की इस लड़ाई में अमित शाह जी को बैकफुट पे आना पड़ेगा। पहला, उनकी दशा अंतरदशा महादशा उनके समर्थन में नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य कारण उनके लिए बाधा खड़ी कर सकते हैं। ये क्या आपकी बात सही है,